अपना एक प्रचंड दिखाई देता था। और पिछड़े दलित जितनी भी जातियां थी, सारी जातियां के लोग उसके बीएसपी के साथ खड़े थे उस समय। और आज 2024 का जो चुनाव है उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि जो बसपा चुनाव जीतने की स्थिति में कहीं नज़र आती हो। चर्चा का चैलेंज कर रहे हैं कि हम इस बार भी 400 के पार जा रहे हैं, तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। और वहीं पे जैसे हमारे जवान को 22 साल में घर भेज दिया जा रहा है, रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है, अग्निवीर लागू कर दिया जा रहा है और 75 साल के हो गए हैं, एक मौका और मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? पीडीए देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया है, निश्चित तौर से वो धरातल पर आपके पूरे प्रदेश में पीडीए के तहत आपको दिखा होगा। टिकट के बंटवारे से लेकर के, और उन्होंने सरकार, इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी उसमें भी आपको पीडीए का पूरा एकदम दिखेगा कि ये पीडीए वास्तव में है। इसके पहले मतलब देश विकास में कंगना रनौत है कि बोल रहे हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। भाई अब इनकी अगर हम मान के चलें कि 2014 में पूरी सड़कें बनी, 2014 में बिजली पैदा हुई, 2014 में सारी चीज़ की व्यवस्था हुई। इस देश में 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। किलो कर दिए हैं, इसकी गारंटी। अब 40 किलो कर दिए हैं, इसकी गारंटी हम देते वो हैं। तो कह रहे हैं कि किसान की आय दुगुनी कर दिए हैं। अच्छा ये बताएं, किसान की कौन सी आय दुगनी कर दिया आपने? भाई हम ये जानना चाहते हैं। आपने तो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, 54 से 94 कर दिया। आपने अपनी आय तो दुगनी कर ली, सरकार की आय आपने दुगनी कर दी, किसान की कौन सी आय आपने दुगनी कर दी? ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको जूते से मारना चाहिए। बीजेपी का सांसद मोदी जी के बगल में बैठ करके बोल रहा है ये चीज़। देखिए वो एक कहावत है, बुज़ुर्गों ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सरकार कहीं जाती दिखती है तो वो स्पष्ट रूप से उनकी मानसिक रूप से तनाव दिखता है। और जब चुनाव आता है तभी हिंदू मुसलमान की बात आती है, उसके पहले आप हिंदू मुसलमान की बात आप नहीं करते हैं। और जब निमंत्रण कोई होता है या किसी भाई की हैं तो गट्टा बोर करके बिरयानी खाने के लिए तो कोई नहीं चूकता। और जब वोट देने की बात आती है, किसी तरह का वैसे बात आएगी तो हिंदू मुसलमान की बात आती है। साथियों नमस्कार, मैं विशाल मौर्य, आप देख रहे हैं गोल्डन वर्ल्ड भारत। हम अभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लोकसभा में मौजूद हैं। यहाँ पे इस नगर पालिका के सभासद हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे, चुनाव पे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद उर्फ गप्पू मौर्य। बताइए कि जो इस समय अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है, क्या स्थिति है? जौनपुर जनपद में आप मछली शहर एक सीट आती है और एक सदर लोकसभा की आती है। और इन दोनों लोकसभा में दोनों समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और जिसमें आपके सदर में आपकी लंबी जीत होगी। कुछ लोग को जैसे कहना है, चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे बसपा से जो धनंजय सिंह को टिकट मिल गया है, उनकी पत्नी श्रीकला लड़ रही हैं, तो वो चुनाव को प्रभावित कर रही हैं लोकल की वजह से। लोकल और बाहरी का कुछ, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए 2009 में लड़े थे धनंजय सिंह जी, और वो सांसद जौनपुर से हुए थे, मगर वो समीकरण दूसरा था। अच्छा। उस समीकरण में तब आपने पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि बसपा का अपना एक वजूद और अपना एक प्रचंड दिखाई देता था। और पिछड़े दलित जितनी भी जातियां थी, सारी जातियां के लोग उसके बीएसपी के साथ खड़े थे उस समय। और आज 2024 का जो चुनाव है उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि जो बसपा चुनाव जीतने की स्थिति में कहीं नज़र आती हो। बात कर लिया जाए, जैसे बीजेपी से कृपा शंकर सिंह भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो कितना प्रभावित करेंगे चुनाव को? देखिए लड़ाई जनपद में आप ये मान के चलिए, जौनपुर की दोनों लोकसभा सीट पर सपा और भाजपा की ही लड़ाई है।
ऐसा नहीं है कि कहीं बसपा कहीं टिक रही है, बसपा कहीं नहीं टिकती है। मैंने केवल दो कोड़ी लड़ाई है, केवल वो सपा और भाजपा की लड़ाई है। सपा और भाजपा की लड़ाई, दो कोड़ी की लड़ाई है। उसमें अभी तक जो धरातल पर दिख रहा है वो यही है कि भाजपा और सपा की लड़ाई है, बसपा कहीं लड़ाई में नज़र नहीं आ रही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जगह पे बैठे हैं, ये जगह पहले से ही समाजवादी नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह की भी तस्वीर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर है, और तमाम हम बगल में देख रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और तमाम तरह के हमको दिख रहे हैं। तो इस पे ये सब कैसा है? मैं भाई सामाजिक कार्यों में करने में मैं रुचि रखता हूँ जी। और मैं लायंस क्लब का भी मेंबर रहा, रोटरी क्लब का भी मेंबर हूँ और तमाम संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ। और जनपद जौनपुर में अपना एक सामाजिक कार्य भी है, गरीब दबे कुचले लोगों की मदद करना, या कह लीजिए कि जो भी बातें आ जाती है सामने तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। तो ये सब तमाम, और ये जितनी भी आपने देखी होगी यह मेडल, जितना भी चीज़ें हैं, वो सब एक सामाजिक संस्था के माध्यम से। ये संसद में मोदी जी चर्चा कर रहे हैं कि चर्चा का चैलेंज कर रहे हैं कि हम इस बार भी 400 के पार जा रहे हैं, तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। और वहीं पे जैसे हमारे जवान को 22 साल में घर भेज दिया जा रहा है, रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है, अग्निवीर लागू कर दिया जा रहा है, और 75 साल के हो गए हैं, एक मौका और मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए 370 400 पार, देखिए कहीं न कहीं आपने पहले चरण के जैसे चुनाव जो हुए हैं यूपी में, मैंने देखा जो सरकारी तंत्र ने नंगा नाच नाचा है जिस तरीके से, और हमारे वोटरों को रोक दिया गया है, यानी वोट देने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। आप 400 नहीं, आप 543 पूरी सीटें जीत सकते हैं। जिस तरीके से आपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग आप लोगों ने किया है, लोगों को वोट देने से मना कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो, तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। इसमें भाई आदमी वोटर जा रहा है, आप एक आईडी, चुनाव आयोग कहता है कि एक आईडी आप दिखाइए, आप वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप वोट दीजिए। मगर वहाँ पर 3-3 4-4 आईडी मांगी जा रही। राशन कार्ड तक मांग लिया गया है कि राशन कार्ड लाइए, आप पैन कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए, पहचान पत्र लाइए। अब बताइए एक एक वोटर के लिए 4-4 चीज़, अब वो भी खाली एक समुदाय के लिए। मैंने परेशान किया जा रहा है कि जिस तरह किसी भी तरह से जितना वोट को कम कर दिया जाए, यही ना मनसा। हम कहते हैं कि अगर एक बार जाएगा बूथ पे आदमी, 2 बार जाएगा, और ये चिलचिलाती हुई धूप में कोई आएगा तो वोट देने एक बार के बाद दोबारा तो कोई थोड़ी जाएगा। तो इन परिस्थितियों में वोट का परसेंटेज जो कम हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पीडीए का नारा जी जो अखिलेश यादव जी ने दिया है, या इंडिया अलायंस के तहत जितनी भी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही हैं, इसका कितना असर रहेगा जौनपुर की सीट पे? पीडीए, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया है, निश्चित तौर से वो धरातल पर आपके पूरे प्रदेश में पीडीए के तहत आपको दिखा होगा, टिकट के बंटवारे से लेकर के। और उन्होंने सरकार, इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी उसमें भी आपको पीडीए का पूरा एकदम दिखेगा कि ये पीडीए वास्तव में है। और कहा जा रहा है कि जिस इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है तो मंगलसूत्र चोरी कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, स्कैनर लेकर के घरों में घुस करके जो गहने रखे हैं, रुपए रखे हैं, उसको भी मतलब डकैती डाल लिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करना इनका पेशा है, एक तरीके का कह लीजिए पेशा है। और ये जब ये देख रहे हैं कि हमारे हाथों से सत्ता खिसकती नज़र आती है तो वो लास्ट में मंगलसूत्र का सहारा लेकर चले आते हैं। और जो कि क्या इसके पहले तमाम सरकारें थी, हिंदुस्तान में कोई सुरक्षित नहीं था, या हम अब खुले तौर से टहलते नहीं थे, या हमारी कहने का तात्पर्य तो वही था। जो भी बोल रहा है तो कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। इसके पहले मतलब देश विकास में कंगना रनौत है कि बोल रहे हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है।
भाई अब इनकी अगर हम मान के चलें कि 2014 में पूरी सड़कें बनी, 2014 में बिजली पैदा हुई, 2014 में सारी चीज़ की व्यवस्था इस हुई। देश में 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और जो कि सब जानता है कि आज देश आज़ाद होने के बाद से सुई से लेके धागे से लेकर के बनाया किसने? आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के समय के तो खंभे लगे हुए आज भी दिखाई दे रहे हैं, आपके तो खंभे लगे 5 साल में गल के ख़त्म हो जा रहे हैं। इस पर भी तो बात कर लें। अभी भी वो तो जो चुनावी जुमला था, जब 14 में जिस नारे को लेकर के ये लोग आए थे कि लोगों के खाते में 15 लाख आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, कोई मतलब युवा बेरोज़गार नहीं रहेगा, तो कितना ये लोग खरा उतरे हैं 10 साल में। देखिए, एक तो जैसे मोदी जी ने पूरे भारत में मोदी गारंटी की बात कही, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि मोदी जी की गारंटी ये वास्तव में परफेक्ट है। परफेक्ट किस मामले में है? हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख करके बेरोज़गार हैं, इसकी गारंटी हम देंगे कि नौकरी नहीं देंगे आपको, गारंटी इसकी दे देंगे आपको। किसान का 50 किलो का यूरिया था, उसको हम 45 किलो कर दिए हैं, इसकी गारंटी। अब 40 किलो कर दिए हैं, इसकी गारंटी हम देते वो हैं। तो कह रहे हैं कि किसान की आय दुगनी कर दिए हैं। अच्छा ये बताएं, किसान की कौन सी आय दुगनी कर दिया आपने? भाई हम ये जानना चाहते हैं। आपने तो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, 54 से 94 कर दिया। आपने अपनी आय तो दुगनी कर ली, सरकार की आय आपने दुगनी कर दी। किसान की कौन सी आय आपने दुगनी कर दी? उसका ज़रा हम भी फार्मूला, हम भी किसान के बेटे हैं। 2000 रुपये से देने से किसान की आय दुगनी हो गई। किसान तो को वही नारा दे रहे हैं नहीं, लोग। किसान को बिजली फ्री चाहिए, खाद फ्री चाहिए, दवा फ्री चाहिए। हम जितना किसान के ऊपर जोर देंगे इन सब चीज़ों पर, तब किसान की आय दुगनी होने की स्थिति। ये लोग इस चीज़ पे फोकस कहाँ है? बस ये लोग मंदिर मस्जिद, मूलभूत सुविधाएं जो किसान को चाहिए, युवा को चाहिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, इस सब पे ध्यान नहीं है। केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके बाद और मुद्दा ही क्या है इनके पास? देखिए, 2 चरण के चुनाव के बाद से इनका फिर हिंदू मुसलमान का नारा आ गया। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी दिया है, वो हिंदू मुसलमान के ही बारे में बोला उन्होंने। बाकी रोज़गार के बारे में इनके पार्टी के कोई भी नेता ये नहीं कहता कि हम शिक्षा की बात करेंगे, हम नौजवानों को रोज़गार की बात करेंगे, हम नौजवानों की नौकरी की बात करेंगे। अरे नौकरी में अगर पूरे देश में अगर किसी की बात अगर करनी है और किसी से अगर सीखना है और नौकरी देने की अगर बात करनी है, तो इंडिया अलायंस का आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में जो पूरे भारत में नहीं हुआ होगा, वो बिहार में करके उन्होंने दिखा दिया। उससे आपको सीख लेनी चाहिए। सीखने वो तो बोल रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव से ज़्यादा नौकरी दे दिए हैं। किस क्षेत्र में दिए हैं? भाई हम वो अपना देना, अगर वो कहते हैं कि हम हर साल का 2 करोड़ का आपको हम दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं या नौकरी अगर दे रहे हैं, तो किस दिशा में? अग्निवीर आपने लाया 4 साल के लिए, 4 साल की नौकरी कहीं होती है क्या? नहीं, वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि अभी 75 साल के हो गए हैं, अभी युवाओं से एक मौका और मांग रहे हैं और 22 साल के युवा को घर भेज रहे हैं। तो 75 साल के व्यक्ति को ज़रूरत है काम करने की कि 22 साल के युवा को ज़रूरत है काम करने की? अब 1 साल, 1 पंचवर्षीय मौका और मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि जितने नौजवान हमारे पढ़ लिख करके बेचारे वो रोज़ी रोज़गार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर्म भर करके इंतज़ार कर रहे हैं, पूरे भारत में पर्चा लीक करने का काम आप लोगों ने, आपकी सरकार ने बखूबी निभा दिया है। न जाने कितनी ज़िंदगी बच्चों की आपने ज़िंदगी से खिलवाड़ कर दिया। न जाने हो रही हैं और वो पेपर लीक करा करके रद्द। भाई पेपर लीक कराने के एक मौका इसी को कहते हैं ना कि एक मौका हमको और दे दीजिए। तो एक मौका और अगर हम दे देंगे आपको, तो साल भर में जो 2 लीक होता है वो 4 लीक होगा पर्चा। और पर्चे के साथ साथ सारे नौजवानों की
पूरी मान के चलिए पूरे भारत के जितने नौजवान हैं सारे लोगों के ज़िंदगी से ये खिलवाड़ करेंगे पूरा। मंच के माध्यम से लोग वो चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि इस बार भी मौका दीजिए, संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो कहाँ तक ये लोग सफल हो गए अपनी मंशा में? देखिए 400 का जो नारा इन्होंने कहा है वो कहीं न कहीं संविधान बदलने की बात है, और इनके कुछ नेताओं ने मंच के माध्यम से उस पर टिप्पणी भी कर दी है और आरक्षण पर भी इन्होंने टिप्पणी कर दी है। तो इससे इनकी मंशा साफ है कि हम संविधान को बदलेंगे। और आज एक हम पोस्ट देख पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि इस बार जिस युवा हो गया है 18 साल का हो गया है, इस बार जो पहली बार वोट देगा, आधार कार्ड बन गया है, वोट नहीं देता है तो उसके खाते से 350 रुपये काटे जाएंगे। ये कौन सा नया नियम लागू हो गया है? चलिए ये तो अच्छी बात है कि नौजवानों के जेब में अब डोरा डाले जाएंगे, और उनकी मंशा इससे तो और स्पष्ट क्लियर हो गई कि अब ये तो 350 की बात कहा उन्होंने, और नौजवान की नौकरी देने की बजाय 350 रुपये उसके जेब से लेंगे। आगे चल कर के ये कहेंगे कि भैया अब आपके खाते में अगर 3.5 लाख होगा तो उसमें से भी हम 3.25 लाख अब हम ले लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको जूते से मारना चाहिए। बीजेपी का सांसद मोदी जी के बगल में बैठ करके बोल रहा है ये चीज़। देखिए वो एक कहावत है, बुज़ुर्गों ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सरकार कहीं जाती दिखती है तो वो स्पष्ट रूप से उनकी मानसिक रूप से तनाव दिखता है, और उस तनाव में आकर के अनाप शनाप उनके भाषण और अनाप शनाप बातें और मंच से लेकर के ज़मीन धरातल पर वो आपको बिल्कुल देखने को मिल रही होगी। मतलब इनका जन समर्थन ख़त्म हो रहा है तो बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। भाई देखिए ये जिस उद्देश्य से इन्होंने मंदिर और मस्जिद और जिस तरीके से इन्होंने उद्देश्य हिंदू मुसलमान इन्होंने किया, कितनी बार आप चलाओगे? अब जनता भी जागरूक हो गई, नौजवान भी मेरा जागरूक हो चुका है। ये देश मांग रहा है सारे लोगों मिल कर के, जिस तरीके भारत की सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई जितनी भी हैं इस धरती पे, सारे लोग मिल कर के रहना चाहते हैं, सब सुख और दुख के साथी बनना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का किसी तरीके का कोई भी आतंक नहीं चाह रहे हैं। एक लास्ट सवाल और, इंडिया की सरकार बन जाती है तो ये लोग सारा आरक्षण, सारा पैसा मुसलमानों में बांट देंगे, तो क्या मुसलमान इस देश का रहने वाला नहीं है, इस देश का निवासी नहीं है? हमको इनके कहने में बड़ी हंसी भी आती है कि आप 10 साल राज किए हैं और जब चुनाव आता है तभी हिंदू मुसलमान की बात आती है, उसके पहले आप हिंदू मुसलमान की बात आप नहीं करते हैं। और जब निमंत्रण कोई होता है या किसी भाई की हैं तो गट्टा बोर करके बिरयानी खाने के लिए तो कोई नहीं चूकता, और जब वोट देने की बात आती है किसी तरह का वैसे बात आएगी तो हिंदू मुसलमान की बात आती है। मंच पे तो हिंदू मियाँ होगा और नीचे धरातल पर बता दें, अभी निमंत्रण कहीं भी आप देख लीजिए, भाईचारा की जहाँ बात आती है तो वहाँ गट्टा बोर करके बिरयानी लोग खाते हैं, उसमें नहीं हिंदू मियाँ है, तब तो कोई नहीं कहता कि ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है। सीधा सीधा मैं ये जानता हूँ, जो किसान का पैदा किया उस चीज़, उसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ से पैदा हो गया। हम चाहे वो कथा के माध्यम से कह लें, शादी विवाह के माध्यम से कर लें, मुसलमान भाई हमारे शादी विवाह के माध्यम से कर लें या कुरान के माध्यम से कर लें, किसी चीज़ के माध्यम से कोई अन्न का बात आती है, अन्न तो वही है, हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया। बांटने का प्रयास तो ये लोग कर ही रहे हैं ना, लेकिन जनता समझदार है, समझ गई इनकी बातों को। हम तो आपको एक बार याद दिला दें, हमारे जनपद जौनपुर की हमारे ऐसी मिट्टी में खुशबू है कि जहाँ भी ये लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, जहाँ भी लोग दंगा करवाना चाहते हैं अगर, तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि जौनपुर की धरती की मट्टी ले जा कर के छिड़क दीजिए, वहाँ दंगा अपने आप शांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने। एक लास्ट क्वेश्चन और हम करेंगे आपसे। इस बार जो इंडिया अलायंस के तहत बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुर से,
क्या स्थिति रहेगी इनकी, जनता क्या इनको पर ये जैसे कुछ आवाज़ आ रही है कि बाहरी हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है? बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से जौनपुर से जीत के पार्लियामेंट में जाएंगे? पहले चीज़ तो जो बाहरी का मुद्दा लोगों ने उठाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे सवाल का जवाब पूछूं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़ते हैं, और न जाने कितने नेता अभी हमारे पीछे, राजनाथ जी भी वहाँ से लखनऊ से लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ते हैं, हमारे जनपद जौनपुर से स्वामी चिन्मयानंद जी आकर के लड़े, हमारे जौनपुर जनपद से वेदांती जी आकर के चुनाव लड़े, दोनों लोग चुनाव जीत करके गए। तो बाहरी का मुद्दा कहाँ से आया भाई? बाबू सिंह कुशवाहा पूरे प्रदेश के नेता हैं और दबे कुचले और पिछड़ी जाति के एक तरीके के कह लीजिए, हम कहते हैं मसीहा हैं वो। अच्छा, वो मसीहा है। पूर्व की सरकार में उन्होंने जो कैबिनेट मंत्री रहते हुए जितना दबे कुचले लोगों की सुनवाई उन्होंने की, जितने लोगों का उद्धार हुआ है, वो जनपद जौनपुर भी आप उसका गवाह है। इसमें कहीं कोई बात छुपी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 का जौनपुर में, और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गोल्डन बर्ड भारत के साथ बने रहिए, ऐसी वीडियो तमाम वीडियो के साथ आते रहेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।